दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और ये मेरे पास HP का LA-H 461P FPC बोलते हैं शायद इसको। FPC 52 सीरीज़ होता है। HP का गेमिंग लैपटॉप है ये। और DK के नाम से भी आता है, HP 15 DK के नाम से भी आता है। तो ये महाराष्ट्र से मेरे पास रिसीव हुआ है और इसके अंदर कुछ हद तक काम भी किया गया है। मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं, और उन्होंने भेजा है ये बोर्ड। उन्होंने अपने एंड पर काफ़ी ट्राई किया और बट ये नहीं हो पाया, तो फिर लिख के भेजा है ऑन होकर के ऑफ हो रहा है। तो अभी सिनेरियो सिर्फ नॉर्मली देखेंगे कि क्या क्या किया है। तो हर एक जंपर को ये इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप सब रिपेयर करते हैं। मेरा वीडियो वो लोग नहीं देखते हैं जो यूज़र होते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं तो अच्छी बात है, यू आर अप्रिशिएटेड। बट अगर ये वो लोग समझ सकते हैं वीडियो जो थोड़ा सा टेक्निकल है या थोड़ा टेक्निकल सीखने के मूड में है, कि आखिर बोर्ड में रिपेयरिंग क्या होता है, किस लेवल पर होता है। बहुत सारे लोग तो मेरा वीडियो देखते नहीं है कि बहुत हाई लेवल का होता है। हाई नहीं होता है। हम जब रिपेयर करते हैं तो डाटा शीट से मुलाकात होगी और उसको हमें क्रैक करना होगा, तो ही हम जा करके बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ चेंज कर करके आईसी को अगर मैं दिखाता रहूँ आपको भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो जब हम डाटा शीट आपको कैलकुलेट करवा रहे होते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत हो जाता है अगर आप नए हैं इस लाइन में। तो अगर आप पुराने हैं, यानी आप काम कर रहे हैं और थोड़ा सा तुक्के से करते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो। और जो यूज़र होते हैं उसको सिर्फ उन मैच कराते हैं कि मेरा बोर्ड है कि नहीं, ये मेरा वाला ही बोर्ड तो नहीं रिपेयर हो रहा है। फिर मैसेज भी आता है हम लोग के पास, आपने एकदम सेम बोर्ड ऐसा रिपेयर किया है, मेरे पास भी सेम है। तो सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, रीज़न सेम हो सकता है, लो लोड का वजह आपको 50 भी हो सकता है। ठीक है, किसी में कुछ नहीं बन रही, किसी में कुछ नहीं बन रही है, किसी में पीसीएच खराब, किसी में सीपीयू खराब, बहुत सारा रीज़न होता है ना। जैसे डेट का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, 19 वोल्ट नहीं बन रही है, 3.5 नहीं बन रही है, आरटीसी नहीं बन रही है, आयो काम नहीं कर रही है, बायोस नहीं काम कर रही है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो जो नए लोग हैं उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से भी देख के अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे भी आप बहुत अच्छा काम करते थे बिना वीडियो देखे भी। तो ये सब जो सिनेरियो होता है ये सब करते हैं, और ये तब करते हैं हम जब हमारा दिमाग एकदम बंद हो जाता है कि ये भी करके देख लें, वो भी करके देख लें। या हो सकता है कि मतलब देखिए, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो बंदे के पास बोर्ड आया होगा, डेड आया होगा, तो डेट के कंडीशन में उन्होंने डेट शॉर्टिंग निकाली है, तो यहाँ से जंपर पैड हटाया, यहाँ से हटाया, फिर उसके बाद इस तरफ से भी हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से भी जंपर पैड हटा हुआ दिख रहा है। हाँ, हाँ, यहाँ से भी दिख रहा है 5 वोल्ट के पास से। तो काम भी किया हुआ काफ़ी है, बायोस किया हुआ है, पता नहीं बायोस सही है नहीं है, कुछ नहीं मालूम अभी। अभी ये होगा भी कि नहीं रिपेयर। एक तो HP का बोर्ड वैसे भी मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग ख़राब इसलिए होता है क्योंकि अभी मैं होम सेटअप पर हूँ, गेमिंग का बोर्ड है और मेरे पास आईडी नहीं है। ठीक है, मतलब नॉर्मल आईडी है, 60-90 वाट वाली। और गेमिंग के बोर्डों में जो आईडी लगती है वो 130 वाट, 150 वाट, 200 वाट वाला, तो वो वाटेज वाला हिसाब किताब अभी ऑफिस में रखा हुआ है। ठीक है, अभी रमज़ान चल रहा है तो वैसे भी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी है वो घर पर आ जाता है मेरे। मैं जो है घर पर से ही बैठ के ठीक कर देता हूँ, वापस भेज देता हूँ। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या सिनेरियो है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, तो इसको ऑन करते हैं। वाह, बड़ा खूबसूरत सा लाइट जला है एकदम। ऑन किया, और लोड कितना है, कहाँ चला गया सब। ठीक है, ये लोड है 264 मिली एम्पेयर। तो गेमिंग लैपटॉप है ये, तो बहुत गरीबों वाला लैपटॉप जो हमारा होता है डुअल कोर वाला, ये तो इतना उठाता है। ठीक है, वो उतने में तो डिस्प्ले भी दे देता है वो। बट ये गेमिंग है, इसका वाटेज आप ऐसे समझ सकते हैं कि 40 वाट का प्रोसेसर है, ग्राफिक है इसमें करीब 40-45 वाट की ग्राफिक है, तो 90 वाट तो यहीं पर हो गया। फिर उसके बाद PCH 10-15 वाट वो लेगी, फिर रैम अगर लगा दे तो रैम लेगा, फिर सारी चीज़ मिला करके 150 वाट की ज़रूरत तो पड़ती है गेमिंग बोर्ड्स को। ठीक है, तो अभी ये सिनेरियो है, लोड नहीं ले रहा है। अब ज़रा इसको ढक्कन खोलते हैं बेचारे का इसका, देखते हैं कि इधर भी तो कुछ नहीं कुछ किया हुआ है, 2-3 स्क्रू लगा हुआ है।
तो हमारा अभी नया ऑफलाइन का बैच स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये ऑफ़र निकाला है। जैसे वीडियो कोर्स में हम लोग ऑफ़र निकालते थे, ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ईद का ऑफ़र दिया आपको। 12% ऑफ है इसमें। तो क्वारी करना है तो जो नंबर स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है आपका, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी नए प्रॉब्लम, नए सॉल्यूशन के साथ हम लोग आपके साथ मिलेंगे। अब बैठ के हम लोग बोर्ड को रिपेयरिंग करेंगे। हफ्ते में 5 दिन क्लास होते हैं, 5 घंटे का क्लास होता है, 5 महीने तक चलेगा। जिसके पास टाइम नहीं है वो बिल्कुल क्वारी मत करें। आप बहुत बिजी हैं, अंबानी हैं आप, तो बिल्कुल मत कॉल करिए कि 1 महीने में सीखना है, 2 महीने में सीखना। आप नहीं सीख पाएंगे 2 महीने में, ठीक है। वही लोग कॉल करिए जिसके पास टाइम है, कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम है। वो दिल्ली में आकर के रहना है, यहाँ के प्रदूषण के साथ बढ़ना है, यहाँ रहना है कबाड़े जगह में, तो ही आप सीख पाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अ फायर स्टील हैज़ टू गो थ्रू द हॉटेस्ट फायर। आपको अगर चमकना है तो तपती हुई आग में गुजरना होगा। ये तक दिल्ली जो है तपती हुई आग है। तो आप तभी हमसे कांटेक्ट करिए जब आपके पास टाइम है। यू आर मोस्ट वेलकम। 5 महीने के लिए आप मेरे पास आइए। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ठोक पीट के कैसे ठीक करूँगा, ठीक है। रिपेयरिंग कुछ भारी नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप जानकारी रखते हैं तो। अभी इस एरिया में काम नहीं हुआ है, कोर एरिया बिल्कुल सही है। इम्पेडेंस एक बार सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ क्या मिल रहा है हमें। सीपीयू जिंदा है या मुर्दा है। 1.71, 2 ओम से ज़्यादा चाहिए था, बट ठीक है, अभी मानते हैं। अभी 1.66। SR40 भी लगी हुई है ना, जरा देख लेते हैं। SR40 भी है, ठीक है। 2 ओम प्लस प्लस होनी चाहिए थी, बट अभी थोड़ा सस्पिशियस है। अभी इसको मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में काम वगैरह नहीं हुआ है। और ये खराबी इसमें गेमिंग के सारे बोर्डों में, अगर इसकी हार्ड ड्राइव उड़ती है तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता। इस पर काम करिए तो एस्टिमेट लेके चलिए सीपीयू का और भेज दीजिए मेरे पास। मैं ठीक करके भेजूंगा, एस्टिमेट भी दे दूंगा आपको। जो सा भी कोई किसी भी तरह का सीपीयू हो, राइजन हो या 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9, 13, 14, जितना भी हो, कोई भी हो, आप भेज सकते हैं मेरे पास रिपेयर करने के लिए। ग्राफिक ख़राब हो, ग्राफिक के लिए भेज सकते हैं। पीसीएच ख़राब हो, पीसीएच, रैम स्लॉट चेंज करना, कुछ भी करवा सकते हैं आप हमसे। और हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे आपको एस्टिमेट नहीं दे देंगे, पहले डायग्नोस कर लेते हैं कि क्या इसमें सचमुच किसी चीज़ की खराबी है या नहीं है। तो जैसे इसी बोर्ड में हम लोग मोटा मोटी एक व्यू ले लेते हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे ऐसे बोर्ड को। क्या सीपीयू ख़राब है? लग तो रहा है थोड़ा सा मुझे कि इसका डाउन है, एम्पेयर, सॉरी, इसका जो इम्पेडेंस थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे, बट अभी सही मानेंगे, क्या पता ये ठीक ही हो जाए। तो ऑन किया मैंने, 262 लोड है इसका। यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रही है, 1 वोल्ट बन रही है। इसका बोर्ड व्यू और डायग्राम दोनों चीज़ अवेलेबल है, मज़ा ही आ जाएगा एकदम आज तो। 5 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर रैम है, तो रैम नहीं मिल रही है, यही बात है, इतनी सी बात है ना। तो रैम नहीं मिल रही है, क्यों कहेंगे सीपीयू ख़राब है अभी। फिर जो आपका जीपीयू वाला एरिया है वो तो अभी बाद में स्टार्ट होगा, बट वोल्टेज आपको मिल चुकी है, देख लीजिए। VDDR जो लगी हुई है इसमें वीडियो रैम के लिए, वो यहाँ पर बन रही है हमें। तो VDDR बन रही है, बट नॉर्मल DDR वाली वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है, बताइए। अच्छा, इसकी GFX की वोल्टेज भी मिल रही है हमें। ग्राफिक्स वाली जो कोर है वो भी काम कर रही है, सारी कर रही है काम। VCC SA चेक कर लेते हैं सीपीयू के पास, क्या ये बन रही है? नहीं बन सकती है क्योंकि अभी रैम नहीं बनी है हमारी। ये क्या है भाई, 1 वोल्ट होगी। अच्छा, ये है कोई एक वोल्टेज, अभी देख लेंगे इसको। तो 0.94, बहुत कुछ बन रहा है हमारे बोर्ड में, ठीक है। यहाँ भी वोल्टेज बन रहा है, क्या क्या है वोल्टेज पता नहीं, ये सब अभी देखेंगे अगर डायग्राम में देखना होगा तो। नॉर्मल सिंपली हमें देखना है कि ये क्यों नहीं बन रही है रैम की वोल्टेज, ठीक है। अब रैम की वोल्टेज, रैम की आईसी भी चेंज की हुई है, सब कुछ चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा कि आखिर क्या सिनेरियो यहाँ पर रहा है।
आइए, तो सिनेरियो ये है कि मुझे तो यहीं पर दिख गया, आपको भी दिख गया होगा। ये सिनेरियो ये है कि ये वाला एरिया 5 वोल्ट मांगता है, 5 5 10 11 नंबर पिन, और 11 वहाँ पर 2 3 पिन जुड़ी होती है, ठीक है, 2 पिन होती है जहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो एक वेन होती है, एक वीसीसी होती है, इसी वोल्टेज से खींच लेता है वहाँ पर भी वोल्टेज। तो ये है 11 और 12 दोनों पर हमें 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि 11 पर 5 वोल्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट हमें मिल रहा है, और 12 के लिए जो 5 वोल्ट है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो ये 4.3 बन रहा है, बस थोड़ा सा कम है। तो अभी क्यों कम है, ज़रा हम लोग डायग्राम पर आ जाते हैं और ज़रा देख लेते हैं। तो डायग्राम पर हम लोग सर्च कर लेते हैं इसको। ये है PUM1, PUM1। ये है तो VDP है, 11 12 जो है VDP, VCC नहीं होती है, VDP है और VDD है, एक ही वोल्टेज है दोनों। और इसी को यहाँ पर 11 किलो के साथ CS चिप सेलेक्ट ले लिया गया है। जनरली CS की पिन ग्राउंड के साथ भी हो सकती है और पावर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की है। जो 3 5 में आप लोग ट्रिप देखते हैं वही ट्रिप यहाँ पर है CS। यहाँ पर एक वोल्टेज चाहिए इनिशलाइज होने के लिए, ये तो बात की बात है। अभी पहले सप्लाई की बात कर लेते हैं हम, कि इसमें टोटल सप्लाई यहाँ पर हमें जो मोटा मोटी दिख रही है कि VDDP और VDD की सप्लाई होनी चाहिए। बहुत ही कम रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, 5.1 ओम लगा हुआ है एक पर, और दूसरे पर कहाँ के दूसरा वाला, ये है, ये भी तो 2R2, दोनों को 5 वोल्ट दिया गया है। और आपको ये बात पता है कि R जो होती है वो I को कम करती है, यानी करंट को कम करती है, ठीक है। तो वोल्टेज हमें कैसे कम मिल रही है यहाँ पर, मैं इस पॉइंट को जब चेक कर रहा हूँ, 11 नंबर तो मेरे बिल्कुल सही मिल रही है, बट 12 पर ये हमें 4.3 वोल्ट मिल रही है, जो कि गलत है। किसके अकॉर्डिंग गलत है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग गलत है, कि वोल्टेज यहाँ पर ऐसे कम नहीं हो सकती जब तक थोड़ा हाई कम होती है, रजिस्टर थोड़ा सा ड्रॉप आउट करती है वोल्टेजेस को, बट बहुत हाई इम्पेडेंस होनी चाहिए रजिस्टर की। तो यहाँ पर 11 और 12 पर हमें सेम वोल्टेज मिलनी थी, बट नहीं मिल रही है, यही पॉइंट हुआ। अब एक बार फिर से एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं कि 11 पर हमें 5 वोल्ट है, बिल्कुल है, और 12 पर हमें 4.3 वोल्ट है ना। तो ये जो आर, इसको ठीक करने की कोशिश करी है भाई साहब ने, ठीक है, ठीक करने की कोशिश की गई है, बट अगर नीचे का उसका जो है बेस उसका अगर ख़राब हो जाता है तो वो टच नहीं हो रही होगी सही से, ठीक है। इस तरफ देखते हैं वोल्टेज, यहाँ पर तो 5 वोल्ट है, पक्का 5 वोल्ट है, और इस तरफ तो ये इतना ड्रॉप कर देगी, नहीं, इतना नहीं कर सकती है ये। तो आपको क्या करना है, ऐसे में चेक करिए आप इम्पेडेंस, ओपन, ओपन, बेस ही नहीं है उसका, तो ओपन तो आएगी। तो ओपन का मतलब समझ रहे हैं, एकदम हाई लेवल पर चली गई है। तो ज़रूरत कितनी थी, 2R2 की, सिर्फ 2R2 को सिर्फ चेंज करना था, इतना सही करना था, पता नहीं कैसे गलती हुई। तो ये गलती किसी से भी हो सकती है, हो सकता है कि माइक्रोस्कोप ना हो, दिखा ना हो, तो माइक्रोस्कोप भी आपका पैसा वसूल कर देगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो छोटा वाला जो जुगाड़ वाला लेंस होता है वो रखिए, वो भी काफ़ी 10 साल 12 साल हम लोगों ने उसी से काम किया है। तो ये आर खराब है, अब एक 2R2 निकालना होगा, किसी बोर्ड से निकाल लेते हैं। ये कौन सा बोर्ड है ऐसा जिसमें 2R2, 5110,
सच बताऊं तो अकेले काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ऑफलाइन में जब बच्चों के साथ बैठ के खेलते हैं कि बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ाया होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे होते हैं तो वो केस भी सॉल्व कर देते हैं। जानकारी सिर्फ रखनी है, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। प्रैक्टिस तो चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट मैं नहीं चेंज करूँगा आपकी सिटी में आकर के, वो तो आप ही को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये चेंज कर रहा हूँ मैं, ये चेंज करने के लिए मुझे बुलाएंगे, तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने स्क्रैप बोर्ड वगैरह पर। फिर उसके बाद कस्टमर के बोर्ड भी देते हैं जब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले मेरे सामने पहले बैठ के आपको बताना होता है कि इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। जैसे एकदम रूट तक पहुंच जाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर बताते हैं कि भाई ये एरिया से प्रॉब्लम लग रही है। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, जितना वीडियो आप देख रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कोई तुक्का मारता हूँ, ठीक है। कोई तुक्के से रिपेयर नहीं हो सकता है। तो अब मेरे हिसाब से ये रैम की वोल्टेज बन जानी चाहिए। फिर देखेंगे कि फिर बायोस को क्या किया है, बायोस है कि नहीं सही। सही भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। 5 वोल्ट तो ऑलवेज है, तो देख लेते हैं कि क्या बन रही है क्या। सस्पेंड है इसमें, ठीक है। चलिए, ऑन ऑफ गिर गया है। आ जाओ भाई। ऑन ऑफ लगा देते हैं। ये वाला बोर्ड मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है। ऐसा बोर्ड मैंने ओमेन का तो रिपेयर किया है, ये मॉडल नहीं किया मैंने। ऐसा बहुत सारा चीज़ होगा जो फर्स्ट टाइम हमें देखना होगा, बहुत सारा फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा रिपेयर। सिंपली हम चलेंगे रैम आईसी के पास और कॉइल पर चेक करेंगे हमें जो रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो वोल्टेज सही बन गई तो ये बन जानी चाहिए, यही पॉइंट है। ऑन करते हैं। ऑन हुआ, अब तो लोड ही नहीं ले रहा सही। ऑन होके ऑफ हुआ, पहले तो लोड भी ले रहा था। अब तो और उल्टा कंडीशन हो गया भाई। ठीक है, अभी जो देख रहे थे हम 1 वोल्ट बन रहा है, वो बन रहा है क्या। ऑन किया, तो ये भी बनना बंद हो गया। ऐसा कैसे हुआ। कुछ तो अभी लोचा हुआ है ना। जरा एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं की है। सिंपली एक 2 लगाया है। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, सही है। चलिए, अब वोल्टेज भी देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारी वोल्टेज है वो सही है कि नहीं। 3.5 तो बनेगी। पहले जो बन रही थी 4.3, हाँ बनी। चलिए ऑन करते हैं। ये पिन है 5.1 वोल्ट, बिल्कुल सही है। बट ये सिनेरियो चेंज कैसे हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार ज़रा इसको निकालते हैं। इसको जैसे था वैसे कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। इससे फ़र्क पड़ रहा है, ये देख लेते हैं एक बार।
अब एक बार ऑन करते हैं और हम चेक करते हैं 1 वोल्ट हमारी जो बन रही थी वो बन रही है कि नहीं। नहीं, ऑन हुआ, सेम कंडीशन। तो अभी और भी कुछ लोचा है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली जैसे अभी ऑन हो रहा था, ऑन होना बंद हो गया है। इसको लगा दिया तो लाइव झिंगा लाला। अब हम लोग अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं देखना कि ये जो बोर्ड ऑन हो रहा है, देखिए क्या कर रखा है ये। इस बोर्ड यहाँ पर लगता है या इसी सही से लगी भी नहीं है, इसलिए ड्रामा हो रहा है ये। जरा से मैं भी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इधर तो लग गई है, इधर लगी हुई एक पिन मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है। ये 1 वोल्ट तो कब बननी चाहिए, जब 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट आपकी ओके हो। एक बार फिर से खाली मैं आपको कंफर्म करा दूं कि 3-5 क्या बन रही है, बस इतना काफ़ी होगा आपके लिए। आप खुद समझ जाएंगे बाकी सिनेरियो। यहाँ हम चेक करते हैं 3.3 वोल्ट बन रही है, बिल्कुल सही। फिर हम चेक करते हैं 5 वोल्ट, बिल्कुल सही। 1 वोल्ट कहाँ गया, फिर से ऑन करते हैं, ऑन किया बट 1 वोल्ट गायब है। 1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए, 1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है PU 1001, PU 1001। मेरे ख्याल से पावर गुड की ज़रूरत होगी। अनेबल 1.8 की पावर गुड चाहिए भाई साहब को। तो एक बार हमारे कंफर्म हो जाए कि 1.8 वगैरह बन रही होगी नहीं, इसकी 11 नंबर पिन यहीं पर चेक कर लेते हैं, काम खत्म हो गया। 11 नंबर चेक करेंगे और कंफर्मेशन लेंगे। तो 5, 10 और ये है इधर 11, पहला वाला इसका, इधर से चेक करते हैं। बट मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। क्या गड़बड़ लग रहा है, गिनती। हाँ, अब सही है। आ जाइए इधर, गिनती गलत कर रहा था। 5, 10, 11 ये है, यहाँ रखना है, ठीक है। ठीक है, रख लिया यहाँ, ऑन कर रहा हूँ। ऑन हो गया, बत्ती जल गई यहाँ, बट ये नहीं आया। तो यानी कंफर्म ये करिए आप कि 1.8 वोल्ट आपकी बन रही है बोर्ड में। आइए देखते हैं। कहाँ गया कॉपी, पावर गुड, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। तो ये है PU 1801। ये बना रही है कि नहीं 1.8 वोल्ट, इससे पूछिए पहले। और भी कुछ पूछना है इससे, VCC वगैरह भी पूछना है, सब कुछ पूछेंगे अगर ये नहीं बना रही होगी 1.8 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि यही पॉइंट है हमारा की पॉइंट। सिनेरियो क्या था आपने देखा, अभी क्या हो गया, जबकि हमने कुछ नहीं किया है, बोर्ड जैसा था वैसे ही है। बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम यही थी, इसलिए लिखा हुआ था इसके ऊपर ऑन होके ऑफ हो रहा है। पहले ऑन होके ऑफ नहीं हो रहा था, बट अब हमें वो सिनेरियो मिला है जो लिखा हुआ था। आपने भी देखा ये बात, ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी अनेबल 7 नंबर पर आ रही है कि नहीं। PU 1801 है कहाँ पर, अरे यार PU 1800, अरे ये कहाँ चला गया, 1801। ये है PCH के साइड में, यहाँ पर इसका हम चेक करेंगे 7 नंबर,
ठीक है, अनेबल। क्लियर है ये बात? ये कैसी खतरनाक सी आईसी है। तो चलिए लगे मोटा मोटी यहीं पर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो कॉइल भी दिख रहा है, दिख रहा नहीं ये कॉइल, ये वाला। ऑन किया, अभी अनेबल नहीं चेक कर रहा हूँ, सीधा मैं चेक कर रहा हूँ 1.8 है कि नहीं। क्लियर, 1.8 ही नहीं है भाई साहब, ये लो 1.8 ही नहीं बन रहा है। अब चेक करना पड़ेगा इसका 7 नंबर। तो 7 नंबर के लिए थोड़ा सा, चूंकि ऐसी छोटी होती जा रही है तो दर्शन भी अब थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 7 नंबर, ठीक है। ये है 7 नंबर। ऑन करते हैं, आया गया, ऐसा ही हुआ ना कुछ। ऑन किया, आया गया, नहीं समझ में आ रहा ना, इसको समझ लेते अच्छे से। क्या ये बना भी है या नहीं, तो इसको हम लोग पहले देखना चाह रहे हैं। ठीक है, डीएसओ लगाते हैं। अब हम लोग ऑन करेंगे तो वोल्टेज ही पर लगा देते हैं, ठीक है, आउटपुट पर लगा देते हैं। ये आउटपुट पर लगाया हमने, और ये आउटपुट पर लगाया हमने, और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन किया, बत्ती जली, नहीं आया। ट्रिगर थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्या पता कुछ देर के लिए बन के जा रहा हूँ। 1 वोल्ट पर डिवीजन है। अब हम चेक करेंगे 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पर रखा है हमने, ठीक है, और ऑन करते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, कुछ नहीं, यानी ये नहीं बन रहा है। ये धोखा दे रहा था मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मल्टीमीटर से जब चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे लगता है कि कुछ बना था, बट नहीं बनता है। तो यानी ये नहीं बन रही है, सीधी सी बात है। तो आइए इसे पता करते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है। 3 वोल्ट ऑलवेज है। वीसीसी मतलब एक सप्लाई चाहिए जो वो है यहाँ पर। बाकी पावर गुड के लिए अनेबल 7 नंबर नहीं आ रही है। तो पीसीएच पावर अनेबल, पीसीएच पावर अनेबल, कॉपी, आयो निकाल रहा होगा। आयो निकाल रही है, ठीक है। आयो नहीं काम कर रही है, यानी सीधी सी बात कहेंगे कि आयो काम नहीं कर रही है। पीसीएच पावर अनेबल का मतलब हुआ कि आयो की रिक्वायरमेंट पूरी है कि नहीं, वो चेक करनी होगी आपको। कितने नंबर पिन पर है ये? 107 नंबर। पीछे आइए, हम्म, 9542, बहुत ही खतरनाक ऐसी है, ठीक है। ये आसान नहीं समझिए इसको, ये बहुत खतरनाक ऐसी होती है 9542। हाँ, यहाँ पर भी कुछ काम किया भाई ने, अच्छी बात है। ये कौन सी वोल्टेज है? अभी सारी वोल्टेज तो बन रही थी। अच्छा, देख लेंगे।
ये आरटीसी का एरिया है लगता है। 3 पॉइंट में 2 पॉइंट तो होगा इसी का, ये वाला। हमें चेक करना है 107 नंबर। आईडी नहीं मिलने के कारण भी ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये क्या करके रखा है, ये लो, ये टीपीएस क्या है ये, इसको क्यों इतना बेदर्दी से कुचला गया है। टेम्पर बोर्ड में यही प्रॉब्लम है, क्या क्या करके भेजा है ये सब। चलिए रहने दीजिए। एक ये वोल्टेज 2.5 वोल्ट वाली होगी, ये तो अभी नहीं बनेगी। ठीक है, 107, 32, 64, 94, 97, 98, 99, 100। 1 2 3 4 5 6 7 7। नहीं, आयो काम नहीं कर रही है। वजह कुछ भी हो, आयो की रिक्वायरमेंट पूरी खंगाल खंगाल के चेक करनी होगी आपको। जैसे कपड़े को खंगालते हैं एकदम वैसे ही खंगालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम आपने देख ली यहीं से थी। और अगर एक बार ये बोर्ड ऑन हो गया तो होपफुली इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्प्ले आ जाएगा। ये जो भी था इसको मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ। इसको नोच के देखा गया है। सी टाइप के लिए है लगता है कुछ, सी टाइप कंट्रोलर होगी या पीडी ऐसी होगी। बहुत तरह की वोल्टेज यहाँ पर लगाया गया है, कॉइल है देख रहे हैं। तो अब सीक्वेंस से हम लोग काम करेंगे कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, हो सकती है इसके अंदर। थोड़ा भिड़ना पड़ेगा बट ठीक है। लोड नहीं बना अभी, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि पीसीएच ही ख़राब है। इसके पीछे एक दो रीज़न है। अभी मैंने कुछ चीज़ें चेक करी इसकी, जैसे कि आरटीसी का पूरा सेक्शन ओके है। मतलब कैसे बताते हैं कि हम पीसीएच ख़राब है। एक तो जनरली शॉर्टिंग निकलती है तो हम कह सकते हैं, बट एक डायग्नोसिंग होता है जिससे आप ये पता करते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट में ये क्लियर कर देता हूँ कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हम डायग्नोस करके कहते हैं कि पीसीएच ख़राब है। यहाँ पर जो आपको रजिस्टर दिख रही है ये है बैट लो की, ठीक है। ये बैट लो की रजिस्टर है। इस पर जो पुल अप की वोल्टेज होती है वो होती है DSW वाली वोल्टेज होती है। तो ये डीप स्लीप सपोर्टेड बोर्ड है, ठीक है। डीप स्लीप सपोर्टेड। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा नॉन डीप स्लीप सपोर्टेड बोर्ड कैसा होता है और डीप स्लीप सपोर्टेड बोर्ड कैसा होता है। तो ये डीप स्लीप सपोर्टेड बोर्ड है और इसके अंदर आपको SLP सस का बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 एरिया रिस्पॉन्सिबल होती है उसमें प्रॉब्लम करने की। एक तो पूरा आरटीसी सेक्शन आपको, जैसे मैंने बताया था कि खंगाल के चेक करना होगा। दूसरा एरिया होता है DSW का। तो DSW वाला एरिया भी सही है और RTC वाला एरिया भी सही है, फिर भी PCH इज़ नॉट गोइंग टू शूट SLP सस। SLP सस को PCH को निकालना था, जो कि 16 नंबर पिन पर हमें मिलना चाहिए था, ठीक है। PCH से निकालेगा और 16 नंबर पर मिलना था। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, बोर्ड ऑन हो जा रहा है, बत्ती जल रही है।
बट कोई भी वोल्टेज हमें यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ कि आपके बोर्ड के अंदर पीसीएच खराब है। क्लियर हुआ ये बात कि आपका आरटीसी बिल्कुल सही होना चाहिए था, जो कि सही है, और डीएसडब्ल्यू एरिया प्रॉपर होना चाहिए था। बाकी जितने बीच में सिग्नल्स आते हैं वो सारी हमारी सही है। आईओ से हमें क्या नहीं मिल रहा है, पीसीएच पावर। ओके, ठीक है, मतलब वो पीसीएच पावर अनेबल जो है वो तब निकालेगी जब इसके पास एसएलपी सस आएगी। एज पर रिक्वायरमेंट अगर आप डायग्राम की देखेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है कि जो डी एस सपोर्टेड बोर्ड होता है उसके अंदर एसएलपी सस का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये जो बोर्ड ऑन हो रहा था शुरू में, तो प्रॉब्लम तो रह गई थी कि वो प्रॉब्लम तो यहाँ से थी कि आपके बोर्ड के अंदर जो है रैम के एरिया पर प्रॉपर सप्लाई नहीं बन रही थी, नहीं तो पहले बार में ही डिस्प्ले हम देख लेते। लेकिन ये बोर्ड सम टाइम, ये इसको भूतिया प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, भूतिया प्रॉब्लम क्या होती है कि सम टाइम, अभी मैं कल चेक करूँगा तो ये बोर्ड ऑन हो जाएगा, फिर कुछ देर रख दूंगा तो फिर ऑन नहीं होगा या लोड नहीं उठाएगा। अभी जैसा आपने देखा, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है इसके अंदर। एस एल पी एस, चूँकि जैसा कि प्रॉब्लम लिखा हुआ ही देख रहे हैं आप, ऑन होकर के ऑफ हो रहा है, तो सेम कंडीशन देखिए। अभी मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, ऑन हुआ, बत्ती जली, ठीक है, और ये ऑफ। यही प्रॉब्लम लिखी हुई आई थी। वो ऑन जो हुआ है हम लोगों के पास कंटिन्यूस, वो हो सकता है उसके दबने के कारण, तो इसको ड्राई भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज होगी पीसीएच ही, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर हम थोड़ा हीट वगैरह कर देते हैं तो वो कुछ दिन चल के फिर से वो रिपीट आ जाता है। ये हम लोग जब केस करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इसका, कि इस तरह के केस ना रिबॉलिंग से सुनेंगे और ना ही हीट मारने से सुनेंगे। ये सुनेगा ये बोर्ड जब हम इसके अंदर पीसीएच चेंज करेंगे, तो इसके अंदर ये पीसीएच ही फाइनली चेंज होने वाला है। अगर, चूँकि मैं तो शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी, और फेसबुक के रील्स पर भी डालता हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीसीएच चेंज करना कुछ भारी नहीं है। बट नहीं लगाता हूँ मैं। रिबॉलिंग तभी ये होती है जब आपके पास कोई दूसरा बोर्ड है जिसके अंदर फिजिकल डैमेज हो चुका है, उससे आप चिप निकालिए, रिबॉल करिए, लगाइए, तब एक ऑप्शन होता है कि आप रिबॉल कर सकते हैं। तो सिंपल सिनेरियो है इसके अंदर कि एसएलपी सस जैसे ही बनेगी ये बोर्ड ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा होगा। और हम हमेशा तो डिस्प्ले नहीं दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, सारे बोर्डों में, कि बैठे बैठे ठीक कर दूँ, तो इसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा और ऑफिस में ही ये चेंज होगा ये। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर आपको हमसे ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं एकदम डेप्थ लेवल पर, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से प्यार करते रहिए। जो भी आपका क्वारी है वो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।